हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, मुगल काल या साम्राज्य सीरीज चौथा है ये, और बहुत ही अच्छी वीडियोज कलेक्शन है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं सीरीज 4 के। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है दोस्तों? यह किसका कथन है? तो यह जहांगीर का कथन है दोस्तों। जहांगीर ने यह बात कही थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था दोस्तों? तो ऐसा कहने वाला जो दोस्तों था जहांगीर ही था। तो ऑप्शन बी यहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। कौन था दोस्तों? तो जहांगीर था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जहांगीर से संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? कि शाहजहां के समय जो घटनाएं हुई थी उसमें है जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह भी हुआ था और पुर्तगालियों का दमन भी हुआ था, लेकिन महावत खां का विद्रोह दोस्तों नहीं हुआ था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सी घटना नहीं हुई थी दोस्तों? तो ये घटना नहीं थी महावत खां का विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। शाहजहां का मूल नाम था, शाहजहां का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? तो शाहजहां को शुरू में बचपन का नाम खुर्रम था। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो दोस्तों मलका ए जमानी यानी मलिकाए जमानी की उपाधि दी थी उन्होंने मुमताज महल को, यानी कि मुमताज महल का एक दूसरा नाम भी क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। तो ऑप्शन यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल को मलका ए जमानी की उपाधि दी थी शाहजहां ने। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर जो 8वां प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल के अंतिम प्रश्नों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था दोस्तों? तो युद्धों का क्रम था, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहादुरपुर का युद्ध, युद्धों का क्रम था बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत, सामूगढ़ का युद्ध और खजुआ देवराई। ये युद्ध क्रम में है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है दोस्तों? तो जो सामूगढ़ का युद्ध था दोस्तों, उन दोनों के लिए निर्णायक युद्ध हुआ था, और ये खास करके औरंगजेब के लिए। तो सामूगढ़ का युद्ध जो था वह निर्णायक युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां से वह एक वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? तो दोस्तों शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था और आगरा के किले में कैद किया था। ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस किले में दोस्तों? तो आगरा के किले में, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोह का सही क्रम क्या है दोस्तों? सही क्रम है, देखते हैं। सबसे पहले औरंगजेब से जो उसके विरोध विद्रोह हुए थे दोस्तों, तो उसने लड़ा था जाट का युद्ध, बुंदेला, फिर सतनामी और सिख का विद्रोह, वह दमन किया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? ऐसा करने वाला दोस्तों एकमात्र राजा राम था। नाम है जाट नेता का राजा राम, उसने हड्डियों को भी जला दिया था कब्र से निकाल के दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, शाकी मुस्तैद खां की रचना मुआशिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का
गजेटियर की संज्ञा दी है। बहुत ही उपलब्धि महान थी दोस्तों, क्योंकि मुगल राज्य का गजेटियर की उपाधि दे दी गई थी इनके द्वारा रचना को। तो संज्ञा दी गई थी, किसने दी थी दोस्तों? तो यह करने वाले जदुनाथ सरकार ने दी थी दोस्तों। ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जदुनाथ सरकार ने ऐसा कंपेयर किया था दोस्तों। अगला सवाल है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह जदुनाथ सरकार ने दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक थे वे, तो उन्होंने टिप्पणियां की थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी फकीर कहती थी दोस्तों? तो औरंगजेब को कहती थी दोस्तों, क्योंकि औरंगजेब ने प्रजा के लिए अच्छा सुयोजित ढंग से सुशासन कराया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर्क ए इंदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा दोस्तों? तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह कथन कहा था दोस्तों। उसके पुस्तक में यह कथन मिलता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, दीवान ए वजीरात एकल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अकबर ने की थी दोस्तों। अपने दरबार को सुजीत ढंग से और सुशासन करने के लिए उन्होंने यह वजीरात यानी कि दीवान वजीरात एक वजीर की स्थापना पद की थी दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी। कितनी हो गई थी दोस्तों, ये हमें बताना है। तो बढ़कर के 21 यानी 21 हो गई थी दोस्तों। पहले जो अकबर के समय 15 थी प्रांतों की संख्या, औरंगजेब के समय बढ़कर के 21 हो गई थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? तो पैबाकी या पायवाकी कहा जाता था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैबाकी या पायबाकी, जो आरक्षित भूमि को कहा जाता था मुगल काल में। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात व सवार बोधक था, किस लिए था दोस्तों? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रमशः मनसबदार जो था दोस्तों, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का बोधक था। ये मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार, मनसबदार के पद और उसके सैनिक दायित्वों का बोधक था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने यह प्रचलन शुरू किया था दोस्तों, शुरुआत किया था। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जहांगीर दिया है, जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। क्या श्रेय है, किसने दिया था दोस्तों? तो इसका श्रेय जाता है शाहजहां को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यवस्था में महाना जागीरों की प्रचलन का जो श्रेय था शाहजहां को जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी दोस्तों? यानी कि जो जागीरदारी जो संकट थी कि जागीरदार अपने आप को श्रेष्ठ करके विद्रोह करने लगे थे, तो औरंगजेब के लिए संकटग्रस्त हो गया था। इसलिए किस मुगल बादशाह में के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये संकट उत्पन्न हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा डयूरा का अर्थ होता है दोस्तों कि संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत को पिट्रा डयूरा कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा क्या है दोस्तों, कौन सा है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, वह चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। उसके बाद अन्य मकबरे बने थे दोस्तों। तो सर्वप्रथम हुमायूं का मकबरा में चारबाग शैली को देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
पिटा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था दोस्तों? अभी जान गए कि पिटा ड्यूरा क्या है। संगमरमर में जड़ावत को पिटा ड्यूरा कहते हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो जहांगीर ने की थी दोस्तों। जहांगीर ने मकबरों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी प्रथम इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पीटा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वह इमारत है इत्माद उद दौला का मकबरा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस शासन का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां का काल जो है उसको संगमरमर का काल कहा जाता है। और इसी काल में उन्होंने मुमताज महल के माध्यम से मुमताज महल के लिए दोस्तों ताजमहल का निर्माण कराया था दोस्तों। तो शाहजहां को श्रेय जाता है दोस्तों संगमरमर का काल। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? तो दोस्तों विशन दास को फारस भेजा था दोस्तों। विशन दास जो चित्रकार थे उसको फारस भेजा गया था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। सूची 1 में अब्दुल हसन, यहाँ पर दोस्तों मिलान करते हैं हम लोग एक एक करके। अब्दुल हसन नादिर उल अस्त्र, उस्ताद मंसूर नादिर उज्जमा, शौकी गुण समंदर और शौकी आनंद खां। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे? तो दोस्तों भीमसेन सक्सेना कायस्थ जो थे वे नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। भीमसेन सक्सेना कायस्थ। यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत बार प्रश्न में आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था दोस्तों। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इत्माद उद दौला का मकबरा अकबरा में किसने बनवाया था? अभी हम लोगों ने बात किया था दोस्तों, जिसने पीटर ड्यूरा का इस्तेमाल किया था। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो अभी अब पीटर ड्यूरा का इस्तेमाल जो जहांगीर ने किया था लेकिन नूरजहां ने बनवाया था। ये मकबरा आगरा में किसने बनवाया था दोस्तों? तो नूरजहां ने बनवाया था दोस्तों। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां, ऑप्शन सी। अगला सवाल, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार न की थी दोस्तों? प्रभुता। तो मेवाड़ ने यह स्वीकार नहीं किया था दोस्तों, मेवाड़ ने। बाकी सब ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी दोस्तों अकबर की। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की दोस्तों? तो शेरशाह ने किया था दोस्तों ऐसा। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शुरुआत की थी। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे वह बीणा बजाते थे दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बीणा। अगला सवाल है, जहांगीर को कहां दफनाया गया दोस्तों? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था दोस्तों? तो वे थे हरि विजय सूरी। उनका नाम था हरि विजय सूरी। जो जैन आचार्य थे उनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
40वां, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे दोस्तों? तो यहाँ पर कुछ कोट दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो जहांगीर के जो चित्रकार थे दोस्तों वे थे अबुल हसन और अकारिजा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था दोस्तों? तो बादशाह था दोस्तों अकबर। उस समय का बादशाह था अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित कौन बादशाह था दोस्तों? तो अकबर। अगला सवाल, जहांगीर के समय के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो दोस्तों जो भारत आया था वह था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी दोस्तों जहांगीर शाहजहां के काल में आया था भारत। कौन? पीटर मुंडी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया था। किस वर्ष में दोस्तों? तो 1582 में दीन ए इलाही आरंभ किया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो दोस्तों कल्याण दास जो थे चित्रकार नहीं थे अकबर के दरबार में दोस्तों। बाकी दशवंत, अब्दुस समद और बसावन जो थे वह अकबर के दरबार में चित्रकार थे, लेकिन कल्याण जो दास थे वह चित्रकार नहीं थे दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी कब? तो काबुल में। काबुल में धारण की थी सर्वप्रथम बादशाह की पदवी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? दोस्तों नूरजहां के गुट का सदस्य जहांगीर नहीं था दोस्तों। गियास बेग, अशफाक खां और खुर्रम जो थे ये नूरजहां के गुट में सदस्य थे, बाकी जहांगीर नहीं था दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो दोस्तों कलीम जो था वह राजकवि था शाहजहां के शासनकाल का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी दोस्तों? तो दारा शिकोह को उन्होंने ये 2 उपाधियां दी थी दोस्तों, जो थी शाह बुलंद और शाह इकबाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा दी गई थी? तो शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था दोस्तों? यहाँ पर युद्धों का क्रम था दोस्तों, पीछे हमने डिस्कशन किया था दोस्तों, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम वर्षों में उत्तराधिकारी युद्धों के क्रम में क्या था दोस्तों? तो ये सभी थे युद्ध। अगला सवाल, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? पीछे हमने ये डिस्कशन किया है दोस्तों। कौन सा निर्णायक युद्ध था दोस्तों? तो सामूगढ़ का जो युद्ध था निर्णायक था। कमेंट करके बताना है कि इसमें विजय कौन हुआ था दोस्तों। आप सर्च मार के कमेंट करके आप बताइए दोस्तों। ये सीरीज 4 थी, 4 सीरीज मैंने 50+ को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे थे दोस्तों, और आप जाके वहां पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो बहुत ही मुगल काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल भी मैंने पढ़ाया है, पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर होती है। सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की वीडियो, 3 बजे ऐसी ही वीडियो होती हैं जो विषयवार होती हैं, और 7:15 पर 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों। तो आप वहां जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।